मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदस्य रथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 25 तक सुनी। अब आगे सुने। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिसै बहुगारी। गुरुजी मूढ़ कर समम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। ये सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सट धनी, वेदी बंदी कविवान सगुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी, वेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, बाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। ओ भय भांति देखा निज मरना, तब ताकि रघुनायक सरना। उतरु देह मोहे बधव अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आज दिखैं परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उनसे ये हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीत देह लोचन, सुफल कर सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेद पद मन लाहियो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसय बस करी। निज पान सरसंधान, सोमोय बधय सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, बेही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर रावण धरे सराहनवान, फिर प्रभु बिलो कहें धन्य नमो सम आन। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदस्य रथ अजर विहारी।
धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। ते बन निकट दशानन गया हूँ, तब मारीच कपट मृग भया हूँ। अति विचित्र कछु वर्णन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते हैं निकट पहुँचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनई देव रघुवीर कृपाला, ए मृग करी अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बद करेहि, आनौ चरम कहित वेदेहि। तब रघुपति जानय सब कारण, उठे हरस सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रियतम प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक कटि पर कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहाँ समुझाई, फिरत विपिन निश्चर भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस रहते हैं, सीता केर करे रखवारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु बिलोक चला मृग भाजी। धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। कवै निकट पुनि दूर पराई, कवै प्रकट कवै छवाई। वेद जिनके विषयों में नीत नेत कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता और फिर दूर भाग जाता, कभी तो प्रकट हो जाता और कभी छिप जाता है। प्रकट दुरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु गएल दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन परय कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा।
जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमस मनिमय रामा। प्राण तजय प्रकटे से निज देहा, सुमरस राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्बल अति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी और मुनियों को भी दुर्बल है। विपुल सुमन सुर बरस हैं, गावै प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहें, दीन बंधु रघुनाथ। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। देवता बहुत से फूल बरसा रहे और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबज तुरत फिरे रघुवीरा, सोए चाप कर कठे तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहीं लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाओ बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसि कहाँ सुनि माता, ब्रकट विलास दृष्टि लहे होई। सपने संकट परम की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके प्रकुटि विलास भवों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सपने भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन तब सीता बोली, हरे प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए रूप श्री राम जी थे। शून्य बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसन नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आए, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस श्वान की नाही, इत उत चितय चला भटिहाई। इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन
बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भटेहाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार को मार्ग और पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कहीं सीता सुने जति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाही। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कहीं सीता धर धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु रहे खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिम हरे बंध क्षुद्र सस चाहा, वैस काल वस निश्चर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मनमय चरण बंदिश सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीसै रथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँक न जाय। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध बिसारहि दाया। आरत हरन शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। ये दुखियों के हरने वाले, ये शरणागतों के सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाई किए रोसा। विविधि विलाप करत वेधेहि, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेहि। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही थी, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरे को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा छबु खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारि पहचानी।
मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय गलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करसि जन त्रासा, करैं जातु दान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटहि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। ये कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे दुष्ट ठाट किन होई, निर्वचल से नहीं जानहि मोही। आवत देख कृतात समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाकिक खगपति होई, मम बल जानि सैत्यपति सोही। जाना जरठ जटाऊ एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। ये या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध को क्रोधातुर धावा, कहीं सुनि रावण मोर सिखावा। तज जानई कुशल गृह जाऊ, नहीं त असि होई बहुवाऊ। ये सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ये बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम दोष पावक अति घोरा, होय सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तवै गीध धावा कर क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धरि कच बिरथ कीन महि गिरा, सीथै राख गीध पुनि फिरा। चोचै मारि बधारै देहि, दंड एक वै मूर्छा केहि। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब संक्रोध निश्चर खिसियाना, काटस परम कराल कृपाना। काटिस पंख पराखग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पंछी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतै जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी।
विवश जन मृगी संभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपै निहारी, कहीं हरि नाम दीन पट डारी। ए विधि सीतई सोले गयहु, वन अशोक महि राखत भयहु। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारे पराखल बहुविधि भय अरु प्रीत दिखाय, तब अशोक पादप पर राखिस जतन कराय। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। नवाहरण पारायण छठा विश्राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 29 तक सुनी है। अब आगे कथा आप आगे सुने। नवाहरण पारायण छठा विश्राम।